नमस्कार प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की 787 पोस्ट में निकाली गई भर्ती के बारे में। तो इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि कैसे आपको अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं और दूसरी जो चीज रहेगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकल के टाइम पे लेके जाने हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पीएसटी, पीईटी, डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट, ये चार चीज आपकी पहली फेज में कंप्लीट करवाई जाएंगी और फिजिकल की डेट भी ऑलरेडी आपको पता चल चुकी है। सुबह ही आपके लिए वीडियो बना दी गई थी। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि फिजिकल के टाइम पे वो सारी चीजें नहीं लेके जा पाते जो चीजें उन्हें जरूरी होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें फिजिकल में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है या बाद में दोबारा से बुलाया जाता है। तो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे आप प्रेस जरूर कर लें ताकि फ्यूचर में भी आप सभी को अपडेट रेगुलर मिलते रहें। तो अब चलते हैं अपडेट की तरफ। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि आपके जो फिजिकल के एडमिट कार्ड हैं, यहाँ पे देखेंगे कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2022। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डाल के अपना जो एडमिट कार्ड है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये कैप्चा देखने के लिए मिलेगा, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर रिफ्रेश का ऑप्शन आपको दिया गया है, इसे यूज करके दूसरा आ जाएगा। तो आप फिर इसके बाद ये कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे। पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट किया था फॉर्म फिल करते समय, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालेंगे, नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है सबमिट का। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, उसका ऑप्शन भी आपको जहाँ से रिक्रूटमेंट वाली वेबसाइट है, जहाँ से रजिस्ट्रेशन होता है, कैंडिडेट लॉगिन वाला जो ऑप्शन आपको मिलेगा, वहां से जाके आप इसे कर सकते हैं। तो ये वो पूरा प्रोसीजर है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का। तो ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है कि इस तरीके से आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, तो आप सभी लोग अपने एडमिट कार्ड फटाफट से डाउनलोड कर लें, क्योंकि आप सभी को पता है कि 5 अप्रैल से इसके जो फिजिकल हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी जानकारी आप सुबह ही आप सभी को दे दी गई थी। अब इसके अलावा नंबर सेकंड चीज पे आते हैं जो कि आप सभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है डॉक्यूमेंटेशन। तो देखिए, 4 चीजें आपकी यहाँ पे होनी है, जिसमें से पहली चीज है आपका पीएसटी, जिसमें आपकी लंबाई चेस्ट नापा जाता है। फिर आपका होता है पीईटी, जिसमें आपकी दौड़ करवाई जाती है। फिर आपका होता है डॉक्यूमेंटेशन, और डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद फिर आपका होता है ट्रेड टेस्ट। तो ये 4 चीजें आपकी यहाँ पे होंगी जो कि आपको वहां पे कंप्लीट करनी होंगी। पीएसटी, पीईटी आपको सबको पता ही है, ट्रेड टेस्ट का भी पता ही है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है डॉक्यूमेंटेशन में कि यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिएंगे फिजिकल के टाइम पे, डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे, जिससे कि हम डिस्क्वालीफाई ना हो और हमें सारी चीजें वहां पे एकदम इजिली हो जाएं। देखो, मेरा पर्सनल सजेशन आप सभी को है कि कभी भी आप फिजिकल देने जाओ या रिटन एग्जामिनेशन देने जाओ, एक चीज की जगह आप 2 चीज लेके जाओ, लेकिन किसी भी हालत में आपको सेंटर से बाहर आने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर आप बाहर आओगे तो चीजें इतनी नॉर्मल नहीं रहती हैं, आप पैनिक हो जाओगे, क्योंकि वो सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली हो जाती है कि कहीं मुझे निकालना दें, कुछ ना हो जाए। तो इसलिए अगर आपको एक फोटो कॉपी की बोला जाए तो आप 2 फोटो कॉपी लेके जाओ। इनके से खराब हो जाए तो दूसरी आपके पास रहना चाहिए, मतलब हर चीज का सब्स्टिट्यूट आप लेके जाओ अगर पॉसिबल है तो मेरा यही सजेशन है कि जो भी चीजें आप हो सकती हैं अपने एंड से कंप्लीट करके चलें। बाकी की जो भी चीजें होनी है वो होंगी, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, तो वो मैं आप सभी को बता देता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे नो कैंडिडेट विल बी अलाउड प्रोविजनली, यहाँ पे आप सभी को दिया गया है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप सभी को यहाँ पे मांगे जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको दिया गया है एजुकेशनल सर्टिफिकेट। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट आप सभी को पता है कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो 10th पास की वैकेंसी है, और 10th पास की वैकेंसी के लिए अगर आपने 10th पास का सर्टिफिकेट लगाया है तो 10th पास का सर्टिफिकेट आपको अपने साथ कैरी करके लेके जाना है, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे कैंडिडेट ने इसमें 12th पास का भी लगाया होगा, बट आपको 12th पास का आपको लेके जाना है अगर आपने लगाया है, लेकिन 10th पास का आपको लेकर ही जाना पड़ेगा। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। इसी के साथ देखो क्या रहता है कि पहले बहुत सारे बच्चे जो हुआ करते थे उनका क्या रहता था, पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह का थोड़ा सा लफड़ा रहता था कि यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट क्या रहता था कि अलग अलग दोनों का रहता था। लेकिन अभी क्या है कि पासिंग सर्टिफिकेट और आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है, पासिंग सर्टिफिकेट जिसे सनद भी कह देते हैं, और आपकी मार्कशीट दोनों एक ही कंबाइंड आती हैं,
पहले कुछ कैंडिडेट की अलग अलग आती थी तो वो आपको लेके जानी होती थी, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिकुलेशन और 10th पास सर्टिफिकेट। तो दोनों चीजें आपको क्लियर यहाँ पे हो गई होंगी। जो भी अपने 10th की मार्कशीट या आपका पासिंग सर्टिफिकेट अगर दोनों अलग अलग हैं तो दोनों अलग अलग लेके जाएं, और एक ही है तो एक आपको लेके जानी है। नंबर 3 पे आता है डोमिसाइल। ये बहुत बार क्या होता है कि डोमिसाइल मांगा नहीं जाता बहुत भर्तियों में, लेकिन यहाँ पे मैंने पूरे नोटिफिकेशन को चेक किया है, वहां पे क्लियर मेंशन है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कंपोनेंट रेवेन्यू अथॉरिटी टू प्रूव देयर डोमिसाइलरी स्टेटस, यानी कि आप किस राज्य के निवासी हैं ये प्रूफ करने के लिए आपके पास रेवेन्यू अथॉरिटी से यहाँ पे आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुछ स्टेट में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनता, वहां बनता है पीआरसी यानी परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। तो आपके पास पीआरसी है वो भी एक्सेप्टेबल होगा, यानी कि डोमिसाइल या पीआरसी जो भी हो आपको अपने साथ कैरी करना है। अब अगर वो चेक ना करें तो वेल एंड गुड, बट यहाँ पे एक मेंशन है तो आपको लेके जाना चाहिए। इसके अलावा चल लेते हैं आगे, यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं। इसके अलावा जो चीजें आती हैं वो आती हैं आपकी नंबर 4 पे SC ST OBC एंड EWS सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, यानी कि अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी जैसे SC ST OBC या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये जो सर्टिफिकेट होंगे अपने साथ लेके जाने पड़ेंगे। भर्ती आपकी सेंट्रल की है यानी कि केंद्र की है तो आपके सर्टिफिकेट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के होने चाहिए। और खास करके अगर मैं बात करूं तो आपके EWS और OBC कैटेगरी के सेंट्रल के ही चाहिए। हो सकता है SC ST के एक्सेप्टेबल हो जाए स्टेट के, लेकिन आपका OBC और EWS का आपको सेंट्रल की ही जरूरत पड़ेगी। तो वो आपके पास टाइम है, अगर अभी भी नहीं बना है तो आप लेके जाएं। हालांकि ये सारी चीजें जो होती हैं वो क्रूशियल डेट जो आपकी होती है उससे पहले की होनी चाहिए, बट यहाँ पे चल जाता है, इतनी दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा आती है आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो कि आपके पास होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने आप सभी को बता दिया, स्टेट अदर देन डोमिसाइल स्टेट ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर्ड, यानी कि देखो एक चीज यहाँ पे क्लियर आपको की गई है, यहाँ पे डोमिसाइल का क्लियर बोल दिया गया है कि जिस स्टेट का आपका डोमिसाइल है उसी स्टेट का आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अदर स्टेट का अगर होगा तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, विल नॉट बी कंसीडर। तो याद रखना बोथ सर्टिफिकेट जो आपके होने चाहिए कास्ट एंड डोमिसाइल शुड बी इशूड बाय द सेम स्टेट। तो अगर आपका स्टेट ने अगर आपको 30 दी है उसकी, तो सेम स्टेट से आपके डोमिसाइल एंड कास्ट सर्टिफिकेट दोनों सेम स्टेट से होने चाहिए। अब आप ये मत कहने लग जाना कि मैंने अभी आपको बताया है कि SC ST OBC EWS का सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो होता सेंट्रल का है कि आप सेंट्रल में EWS में आते हैं, SC में आते हैं, ST में आते हैं, EWS में आते हैं, OBC में आते हैं। वो ये प्रूफ करता है कि आप केंद्र में आते हैं, लेकिन राज्य सरकार ही चीजें देती है। डोमिसाइल जैसे हो गया, डोमिसाइल राज्य सरकार ही बताएगी कि आप कौन से राज्य के निवासी हैं। तो ये दोनों सर्टिफिकेट सेम होने चाहिए। नंबर 6 पे जो बात आती है वो आती है कि यहाँ पे अगर आप जैसे कि बिलोंग करते हैं किसी गढ़वाली, कुमायूं या किसी ऐसी कैटेगरी से, तो ये आपके पास इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे क्लियर आपको मेंशन किया गया है। वहीं पे जैसे कि आपने एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे आपको चाहिएगा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो आपको लेके जाना है। ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे NOC कहते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो आपको लेके जाना है। साथ ही में यहाँ पे आपको बोला गया है कि 4 फोटोग्राफ अपने साथ कैरी करने हैं। यहाँ पे क्लियर आप देखेंगे 4 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ, 4 की जगह 10 लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, काम नहीं बिगड़ना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बोला गया नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी कि जब आपका पब्लिकेशन जारी किया गया है उससे 3 मंथ पुराने नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम 3 मंथ चल सकता है, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब इसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बोला गया है एक ID प्रूफ होना चाहिए। The candidate must carry photo bearing identification proof such as the driving license हो, वोटर कार्ड हो, आधार कार्ड हो, आइडेंटिटी कार्ड हो इश्यू बाय द यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इनकम टैक्स, पैन कार्ड ओरिजिनल विच ही हैज मेंशन फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी ID प्रूफ के तौर पे जो भी डॉक्यूमेंट यूज किया है वो डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करना है, ID प्रूफ। तो ये सारी चीजें आपको अपने साथ लेके जानी है, और अगर आपके साथ ये चीजें नहीं होंगी तो आपको वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है।
तो जो भी चीजें मैंने आप सभी को बताई हैं वो सारी चीजें अपने साथ आप कैरी करके जाइए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कौन कौन सी स्टेज होनी है क्लियर कर दिया, पीएसटी, पीईटी, ट्रेड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन, 4 चीजें आपकी होंगी। डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको क्लियर कर दिए हैं। साथ ही में ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप सभी लोग अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारी साइड से आप सभी को वेरी बेस्ट ऑफ लक, आराम से जाइए, फिजिकल दीजिए। फर्स्ट डे का जो भी रिव्यू रहेगा वो आप सभी को मिल जाएगा लाइव सेंटर से। कैंडिडेट का जो भी रहा होगा, जो कोई भी प्रॉब्लम रही होगी वो भी आपके साथ शेयर हो जाएगी, तो उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। वो रिव्यू वीडियो मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी चीजें हैं वो आप सभी को इस वीडियो में एकदम से क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि फ्यूचर में भी आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।